यूनिवर्सिटी नहीं गई, आपको कहाँ भेजूंगी? ये जिंदगी वाली बीएससी है। बीएससी करना है, बी फॉर बिग थिंकिंग। थोड़ा बड़ा लिखिए, थोड़ा बड़ा नहीं लिख रहा है? कोई बात नहीं, बोल के पूरा कर दूंगी। वैसे भी पढ़ी लिखी कम हूं मैं। बिग थिंकिंग, बड़ा सोच, बड़ा ड्रीम, बड़ा दिन। सबसे पहले अपने सोच को बड़ा करना पड़ेगा, अपने सपनों को बड़ा करना पड़ेगा। इतना बड़ा सपना देखना पड़ेगा जो देखने में भी डर लगता हो कि अपनी तो औकात नहीं है पूरे खानदान के किस सपना को पूरा करना। इतना बड़ा सपना। एक उदाहरण के साथ रखना चाहूंगी अपने बातों को। 90 के दशक में जो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर था, पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन होता था और पूरे मोहल्ले का काम चलता था चाचा जी। 90 के दशक में पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन होता था और पूरे मोहल्ले का काम चल जाता था। अच्छा, जो मैसेज देने के लिए जाता था ना, उसको भी चाय नाश्ता मिलता था, और जो मैसेज सुनने आता था उसको भी चाय नाश्ता मिलता था, यानी प्रेम से चलता था। लेकिन उसी 90 के दशक में टेलीविजन पे एक प्रचार आती थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। याद है? कितने लोगों को पता है उस प्रचार के बारे में? बहुत सारे लोगों को पता है। जिनको नहीं पता है, अब गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा, गूगल बाबा सब कुछ बताते हैं, मिल जाएगा आपको। जिस वक्त हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में लोगों को टेलीफोन या मोबाइल फोन कोई जरूरी का सामान नहीं दिखता था, उस वक्त एक बंदा बैठे बैठे सपना देख रहा था कि हिंदुस्तान के हर घर में फोन होना चाहिए। आज के समय सिचुएशन ऐसी है कि घर की बात नहीं, जितने फैमिली मेंबर हैं, हर मेंबर के हाथ में मोबाइल फोन है कि नहीं? घर में आटा नहीं, वो काम चल जाएगा, मोबाइल में डाटा जरूर होना चाहिए, उसके बिना तो नींद ही नहीं आती। पहले माएं जब बच्चों का परवरिश करती थी ना, सुनाती थी तो लोरी सुनाती थी, अभी माँ रैप सुनाती है, मोबाइल में गाना बजाती है। पहले माँ लोग बच्चा को जब खाना खिलाती थी तो क्या खाएगा बच्चा, प्यार से बेटा कौवा कर, मैना कर, ऐसे करके खिलाते थे ना। आज के समय रैम्स बजा देती है, मोबाइल पे क्या क्या बजता है ना बच्चे को पता ना माँ को पता। ज्यादातर तो मैं देखती हूँ कि दोनों में से किसी को समझ में नहीं आ रहा है और मुंह में खाना डाला जा रहा है। क्या खाना है, क्या स्वाद है, ना ध्यान माँ का है ना बच्चे का। जिंदगी इस तरह से चल रही है। आज भी अगर मोबाइल फोन को हमारे जीवन से हटा दे तो उसके बिना किसी की सांस रुक जाएगी क्या? कोई भूखे मर जाएगा क्या? मतलब बेसिक जरूरत की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बिना जीना मुश्किल है। सपना एक ने देखा था, हम सब मिलकर के पूरा कर रहे हैं। तो आप बस सपने देखो। जो सपना देखा था आपके घर में थोड़ी आया आपको बताने के लिए कि मेरा मोबाइल प्लीज खरीद लो, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, बोला क्या कोई? उसने बस अपना काम किया। आप बड़े सपने बनाओ, ऊपर वाला खुद ब खुद वो माहौल बनाएगा कि आपके सपने पूरे करने के लिए लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। जब मैं आरसीएम में नहीं थी ना, बहुत बड़े बड़े सपने थे। तो मुझे याद है मैंने मेरे पतिदेव को एक बार अपना सपना बताया कि मुझे घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है। अच्छा देखो, स्विट्जरलैंड का सपना भी इसलिए था क्योंकि हमारे समय टेलीविजन में सप्ताह में एक ही पिक्चर आता था। हम बच्चे थे तो संडे के तो हम लोग पूरा सप्ताह इंतजार करके फिल्म देखते थे। और आप 70-80 के दशक की फिल्मों को देखो, उसमें हीरो हीरोइन दोनों में से कोई एक बड़ा अमीर जरूर रहता है। बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा घर, उसका नौकर चाकर, बड़े बड़े बिजनेस दिखाते कि नहीं दिखाते। तो वैसे फिल्मों को हम लोग देखते थे। तो मेरा भी एक ड्रीम था, ऐसी लाइफ को जीना है, वहीं से मेरा ड्रीम बना था। और फिल्मों में ही मैंने देखा था स्विट्जरलैंड के सीन। मुझे नहीं पता स्विट्जरलैंड कहाँ है, अब जानती हूँ, उस वक्त नहीं पता, लेकिन सपना था मेरा कि मुझे घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है। जिस बार मैंने पहली बार मेरे पति को मेरा सपना बताया तो सर मुझे बोले थे कि मैडम मेरी जो औकात है उसमें ज्यादा से ज्यादा तुमको नेपाल तक लेके जा सकता हूँ, क्योंकि सर मधुबनी से है, पैदल भी चलेंगे ना तो सुबह निकलेंगे
तो रात तक नेपाल पहुंच जाएंगे, बॉर्डर पे नेपाल। ना वीजा लगता है ना पासपोर्ट लगता है, करेंसी भी कमजोर है उधर का। तो सर ने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा मैं नेपाल तक लेके जा सकता हूँ, इतने बड़े सपने मत देखो, क्योंकि जब सपने टूटते हैं तो बड़ा दर्द होता है। लेकिन मैंने सर को उस दिन एक ही बात बोला था, सर सपने देखने के पैसे थोड़े लगते हैं, देखने में क्या जाता है। और देखो सपने देखने का पावर मैं बताना चाहती हूँ, इस सिस्टम से पहली बार जब मुझे कहीं जाने का मौका मिला, और सिर्फ सिस्टम की बात नहीं करती हूँ, जिंदगी में पहली बार घर से अगर कहीं घूमने के लिए निकली तो सबसे पहले स्विट्जरलैंड ही घूमने के लिए। बना सकते हैं बड़ा सपना। मेरी जो भी अचीवमेंट है उसमें सबसे बड़ा रोल मेरे सपनों का है। मेरी सबसे पहली मीटिंग थी वो 30 एनिवर्सरी थी, नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता में। वो 2 सेशन का प्रोग्राम था। हमें बुलाया गया था कि 11 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, लेकिन हम इंडियन के और लेट जाने में VIP समझते हैं ना, तो हम लोग 12 बजे हॉल पे पहुंचे। और जब पहुंचे तो पता चला हॉल का गेट बंद हो गया है, एंट्री क्लोज हो गई है। अब अगर प्रोग्राम देखना है तो आपको सेकेंड सेशन के लिए वेट करना होगा, 2 बजे के बाद गेट खुलेगा। जब किस बात है, मैं लगभग उस वक्त 8 महीने की मेरी प्रेगनेंसी थी। छोटी वाली बिटिया मेरे लाइफ में आने वाली थी। 8 महीने की प्रेगनेंसी, मैं बोकारो से कोलकाता जा चुकी थी। सर को बड़ा पटा के जाना पड़ा था, सिर्फ पकौड़े से काम नहीं चला, तो बहुत कुछ खिलाना पड़ा था। और उसके बाद सर ने बोला कि अब इतने देर कैसे खड़ी रहोगी, वापस चलो। अब उतना मेहनत से जाने के बाद वापस कौन आता है, तो बोला नहीं अब तो आ गए तो देख के ही जाएंगे। थोड़े से सर नाराज भी हुए, लेकिन अब करते क्या। खड़े रहे हम लोग गेट के आगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे भीड़ बढ़ रहा था, वैसे वैसे लाइन बढ़ रही थी। और जब भीड़ बढ़ रही थी तो हमारा भी धड़कन बढ़ रहा था कि भीड़ में अगर भगदड़ हुई तो फिर क्या होगा। 8 महीने की प्रेगनेंसी है, इतने देर से खड़ी हूँ, भीड़ ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन अब तो आ गए तो देख के ही जाना है। और जब गेट खोलने का समय आया, देखो पहली बार मैंने RCM के संस्कार को वहां पे महसूस किया। जब गेट खोलने का समय आया, हम लोग अकेले गए थे, दोनों पति पत्नी, हमारे साथ कोई नहीं था। लेकिन हमारे अगल बगल में जो लोग खड़े थे, मुझे आज भी नहीं पता वो लोग कौन थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के हाथ को पकड़ के एक गोल घेरा बनाया, और उस घेरा में हम दोनों पति पत्नी को हॉल के अंदर पहुंचा। ये तो RCM के अलावा कहीं हो ही नहीं सकता है ऐसा संस्कार। और उस दिन तो ठान लिया कि अब तो जीवन में अगर कुछ करना है तो RCM ही करना है। लेकिन जैसे ही हॉल के अंदर पहुंची, इतने मुश्किल से नंबर लगा, इतने मुश्किल से हॉल के अंदर पहुंची, और बैठने के लिए सबसे पीछे वाला सीट मिला, लकड़ी वाली बेंच, पूरा खचाखच हॉल भरा हुआ। ये तो पता था कि एक सेशन हो गया है, दूसरे सेशन में इतनी भीड़ है। तो मैंने सर को उस दिन कहा कि सर बहुत लेट हो गया RCM शुरू करने में, अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इतने लोग तो पहले से आ गए, और जो स्टेज पे जा रहे हैं वो सारे बोल रहे हैं कि लाखों की इनकम है, तो इतने लोग पहले से कमा रहे हैं, इतने लोग पहले से आ गए, हम लोग क्या करेंगे। लेकिन संगत का क्या असर होता है मेरा ना, जिस पति को मैं जब भी सपने की बात करती थी तो मुझे रोकते थे कि सपना मत देखो। उन्हीं बार कहा कि आज इस हॉल में तुम जो सपना देखोगे मैं पूरा करने के लिए संगत का। और मैंने भी देखा जब मौका है तो बड़े सपने देख लो। तो मैंने बोला सर अगर RCM करना है तो उस लेवल के लिए करना है कि जब हम ऐसे प्रोग्राम में आए तो धक्का नहीं खाना पड़े, पीछे नहीं बैठना पड़े, वो जो VIP वाली कुर्सी है ना वो मेरे लिए रिजर्व होना चाहिए। और आज के समय हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ RCM के प्रोग्राम में तो मेरी कुर्सी रिजर्व रहती है। बना सकते हैं बड़ा सपना, पक्का कुछ ही लोगों का ये ऐसा है। तो देखो भैया ये चीज मैं क्लियर बताती हूँ, RCM की प्रोग्राम जिस हॉल में आती है उस हॉल में ऊपर वाले की उपस्थिति ऑटोमेटिक हो जाती है। तो आप यहाँ जो कहोगे ना वो सीधा मैसेज वहां तक जाने वाला है, तो इसीलिए सोच समझ के बोलते हैं। और जब भी मौका मिले अगर
वाकई करना चाहते हैं, दिल खोल के बोलिए ताकि आपकी मैसेज ऊपर वाले तक पहुंचे। कुछ लोगों के साथ पीछे बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो जो लोग जल्दी से इस स्टेज को पाना चाहते हैं, जिनका सपना है कि स्टेज एक दिन मेरा हो, तो आज मौका है। 15-20 साथी हमारे महिला साथियों को मैं स्पेशल इनवाइट कर रही हूँ कि आप आए मंच पे, ताकि बाकी लोगों को कुर्सी मिल सके और आपको मंच मिल सके। तो जिनकी भी इच्छा हो प्लीज मंच में कहाँ आ जाइए, यहाँ पे स्टेज पे वेलकम है आपका। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़े, हम लोग आ जाएंगे। बी फॉर बिग थिंकिंग, सपने बड़े करने पड़ेंगे। तैयार है सपने बड़े करने के लिए? देखो आगे माइक मेरा साथ कम ले रहा है, इसलिए आप लोगों को साथ ज्यादा देना पड़ेगा, इसकी खुद की आवाज कमजोर है। तैयार है सपने देखने के लिए? बड़े सपने देखने के बाद दिल बड़ा करना पड़ेगा। आरसीएम एक अभियान है, एक मिशन, लोगों की जिंदगियों को रूपांतरण करने का। तो सबसे पहले दिल बड़ा करना पड़ेगा, खुद से पहले लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। कर सकते हैं? मतलब जब भी काउंसलिंग करो, जब भी प्लानिंग करो, तो मेरे से पहले मेरे लाइफ लाइन की अचीवमेंट कैसे आएगी। अगर इस बात को आपका दिल एक्सेप्ट कर पाएगा ना, तो अचीवमेंट बहुत जल्दी आ जाएगा। दिल बड़ा करना पड़ेगा, सोच बड़ा करना पड़ेगा। और दूसरे पे मैं आती हूँ एस फॉर स्मॉल एक्सेलेंस।